क्या सलमान खान का स्टारडम सच में खत्म हो रहा है? उनकी पिछली कुछ फिल्मों के परफॉर्मेंस को देखें तो शायद ऐसा ही लग रहा है। उनकी आने वाली फिल्म मातृभूमि अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है, जिसे सलमान खुद ही मातृभूमि की ऐसी तैसी बता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया की माने तो सलमान खान का दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन अगर बॉलीवुड का इतिहास देखे तो यही बात लोग कई बार पहले भी कह चुके हैं। तो हम क्या माने, सलमान का दौर अब खत्म हो गया है या बस एक सही स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा है और भाईजान का कमबैक ऐसा होगा जिसे लोग देखते रह जाएंगे? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? इस वीडियो में हम सल्लू भाई के डाउनफॉल के पीछे का कारण जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सलमान कैसे कमबैक कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। सलमान खान का डेब्यू, फिर अर्ली 2000 में तेरे नाम जैसी हिट फिल्म, तो कुछ फ्लॉप। इस कहानी में ज्यादा न घुसते हुए हम सीधे 2009 के बाद के दौर में चलते हैं। 2009 में एक फिल्म आती है वांटेड। इस फिल्म ने सलमान खान को सल्लू भाई बनाया और इस भाई की इमेज को ऐसा पेस मिला जो आगे लगभग एक दशक तक उनके स्टारडम को बनाए रखा। सबको पता है कि यही वो फिल्म है जिसने सलमान खान की इमेज में बड़ा बदलाव लाया। सलमान के इस माचो मैन वाली इमेज को बनाने में उनकी मैनेजमेंट टीम की कर्ता धर्ता रेशमा शेट्टी को जाता है। रेशमा ने सलमान को बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया। उन्होंने ना सिर्फ बीइंग ह्यूमन ब्रांड को बड़े स्तर पर प्रमोट किया, बल्कि सलमान की पब्लिक इमेज को भी नए तरीके से पेश किया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, ये वो दौर है जब सलमान खान का वैसा स्टारडम था जिसमें हम सभी जी रहे थे। भाई की फिल्म किसी इवेंट के माफिक आता था। सलमान सिर्फ स्टार नहीं थे, वो बॉक्स ऑफिस की गारंटी बन गए थे। टाइगर जिंदा है 2017 में आई थी, जो एक श्योर शॉट हिट थी। अगर आप गुना भाग करेंगे तो भारत और टाइगर 3 को भी मानेंगे, पर प्रॉपर हिट 2017 में ही सलमान के हिस्से आई। तो आखिर 2017 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि अब सलमान के फैंस पुराने वाले सल्लू भाई को देखने के लिए तरस गए हैं? कायदे से देखें तो सलमान पहले भी मासी फिल्म ही कर रहे थे और आज भी मासी फिल्में ही कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहां हुई? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोविड के बाद तो मास सिनेमा ने थिएटरों में सुनामी ला दी। RRR, KGF 2, पठान, जवान, एनिमल जैसी फिल्मों ने साबित किया कि जनता आज भी बड़े पर्दे पर सीटी मार सिनेमा देखना ही चाहती है। फिर सलमान की फिल्में क्यों नहीं चल पा रही है? इसका जवाब भी खुद सलमान की फिल्मों में ही छुपा है। पहले सलमान की फिल्मों में सिर्फ स्टारडम नहीं होता था, कहानी भी होती थी। बजरंगी भाईजान में इमोशन था, सुल्तान में कैरेक्टर आर्क था, यहां तक कि एक था टाइगर जैसी फिल्में भी अपने समय में दर्शकों को फ्रेश लगी थी। भले ही आज धुरंधर के बाद उसमें प्रोपेगेंडा का टैग लग गया है, पर जब आई थी तब तो लोगों ने खूब प्यार बरसाया था। खैर, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा लगने लगा है कि सलमान सिर्फ फिल्में कर रहे हैं, फिल्में जी नहीं रहे। अब आप 2017 के बाद वाले सलमान की फिल्मोग्राफी पर एक नजर डालें। रेस 3, राधे, किसी का भाई किसी की जान, दबंग 3 और पिछले साल जो रिलीज हुई थी सिकंदर। इनमें स्क्रिप्ट सेकेंडरी थी और स्टारडम प्राइमरी। सलमान का स्वैग भी लग रहा था कि उधार लिया हुआ है। इनफैक्ट रेस 3 को लेकर डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने तो यहां तक कह दिया था इंटरव्यू में कि उन्हें स्क्रिप्ट के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया गया था। वही इंडस्ट्री में लंबे वक्त तक इस बात की भी कानाफूसी होती रही थी कि सलमान जरूरत से ज्यादा चीजों में घुस रहे थे और डायरेक्टर को भी फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था। सवाल यह भी है कि क्या सलमान अब अपने डायरेक्टर्स पर भरोसा नहीं करते? एक बार दो बार समझ में आता है, पर जब बार बार यही हो तो फिर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके समकक्ष शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद और इटली पर भरोसा किया तो पठान और जवान बनी। जब रणवीर कपूर ने संदीप रेड्डी वांगा पर भरोसा किया तो एनिमल बनी। स्टारडम तभी काम करता है जब उसके पीछे एक मजबूत डायरेक्टर खड़ा हो। इसी बीच सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले कई प्रोजेक्ट्स आए। नोटबुक, लव यात्री, कागज और कुछ अन्य फिल्में जो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। भारत को छोड़ दे तो बॉक्स ऑफिस पर लगातार संघर्ष दिखा।
अब उम्मीद उनकी आने वाली फिल्म मातृभूमि से जुड़ी है, जिसे पहले बैटल ऑफ गलवान के नाम से जाना जा रहा था। इसको लेकर आपने न्यूज सुनी होगी। हाल फिलहाल सलमान के सोशल मीडिया के एक्टिविटीज से पता चला कि इस फिल्म को लेकर भी यस नो वाली स्थिति बनी हुई है। तो अब सारी निगाहें जो है सलमान का साउथ कोलैब SVC63 पर है, लेकिन उससे पहले सलमान भाई कमबैक के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो भाई वाली इमेज से थोड़ा बाहर निकलना होगा। दूसरा, डायरेक्टर को डायरेक्टर रहने देना होगा। तीसरा, नए दौर के फिल्म मेकर्स के साथ काम करना होगा। आदित्य धर, संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील, राज एंड डीके जैसे नाम सलमान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि राज एंड डीके के साथ उनकी एक फिल्म आने वाली भी है, तो काम तो उन्होंने शुरू कर दिया है। चौथा, उम्र के हिसाब से रोल चुनने होंगे। जैसे कमल हसन, रजनीकांत या विजय अपने स्टारडम के साथ साथ एज को भी ध्यान में रखकर किरदार निभा रहे हैं। और पांचवा, सलमान खान को अपने एक्टर वाली इमेज को दोबारा जगाना होगा। वही सलमान जिसने तेरे नाम किया था, वही सलमान जिसने सुल्तान के लिए खुद को बदला था, वही सलमान जिसने बजरंगी भाईजान में लोगों को रुला दिया था। क्योंकि जनता आज भी सलमान खान को अपना हीरो मानती है और वो भाईजान से रूठी नहीं है, बस पुराने वाले सलमान खान को मिस कर रही है। और याद रखिए, बॉलीवुड में कमबैक का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। सनी देओल लौट सकते हैं, बॉबी देओल कमबैक कर सकते हैं, शाहरुख खान 4 साल बाद वापस आकर इतिहास लिख सकते हैं, तो सलमान भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? सलमान का दौर खत्म नहीं हुआ है, बस रुका हुआ है। और हो सकता है कि एक सही स्क्रिप्ट, एक सही डायरेक्टर और एक सही फैसला फिर से इतिहास लिख दे। क्योंकि सितारे डूबते नहीं है, कभी कभी बस बादलों के पीछे छिप जाते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। विट्टी चोखा पर आते रहिएगा। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।